बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द क्लासेस गाइस अगेन। आपका फर्स्ट असेसमेंट हो चुका, पेपर्स भी हो चुके। अब हम मूव कर रहे हैं अपने आपके मिड टर्म की जानिब। सो मिड टर्म आपका आप हो जाए, ठीक है। इसमें अब हम सिलेबस आपको भेज दिया जा चुका है, ठीक है। उसमें चैप्टर्स क्या क्या होंगे आप देख चुके होंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे आज का पहला चैप्टर, ठीक है। कुछ रीडिंग वगैरह करेंगे, फिर हम मूव करेंगे अपने अगले हिस्से की जानिब, नेक्स्ट चीज़ों की जानिब, ठीक है ना, क्वेश्चन एंड आंसर की जानिब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टुवर्ड्स द रीडिंग। क्या चैप्टर है हमारा देखते हैं हम। ये पहला जो चैप्टर है आज का हमारा पोएम है, ठीक है ना। पोएम है द पोएम के नाम से, ठीक है। क्या है? पोएम है द पोएम के नाम से, ठीक है। इसके वर्ड सुनो हम सबसे पहले देखते हैं, फिर हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन एंड आंसर की जानिब। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द वर्ड सुनो क्या है। फर्स्ट वर्ड आपके पास है क्लोसेट। क्लोसेट मीन्स अ लार्ज कैबिनेट और एरिया लाइक अ कबर्ड फॉर स्टोरेज। हाँ, कहने के एक ऐसा एरिया, ठीक है, जिसमें आप कोई चीज़ स्टोर करें या रखें, ठीक है ना। इट मे बी योर कबर्ड, इट मे बी योर कैबिनेट, इट मे बी वॉट एवर, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपकी जो अलमारी होती है या कैबिनेट होती है उसे क्लोसेट भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें आप स्टोर करते हैं, चीज़ें रखते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है हिदर एंड थिदर। हिदर एंड थिदर मीन्स हेयर एंड देयर, यानी यहाँ वहाँ, किसी चीज़ का यहाँ वहाँ होना या किसी बंदे का यहाँ वहाँ जाना, ठीक है। सो ये क्या कहलाता है? हिदर एंड थिदर भी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है श्रिवल। श्रिवल मीन्स श्रिंक एंड विदर। विदर मीन्स मुरझा जाना। हाँ, यानी श्रिवल का मतलब होता है कि वो कोई भी चीज़ मुरझा जाती है। जैसे कि आपने देखे होंगे वो जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है। जैसे ही वेदर चेंज होता है तो वेदर चेंज होने के बाद पत्ते जो है ना मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। आपने देखे होंगे कि पौधे जो होते हैं वो भी मुरझा जाते हैं, बिल्कुल हम ऐसे कहेंगे लटक जाते हैं। सो वो मुरझा गए होते हैं, ठीक है। सो श्रिवल मुरझा जाना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास थ्रस्ट। थ्रस्ट मीन्स जोर देना, पुश, ड्राइव फोर्स। ओके, जोर देना, किसी भी चीज़ को पुश करना, ठीक है। ओके, अब पोएम को हम रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि इट इज़ ओनली अ ट्विग, इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग। ट्विग कहते हैं कि टहनी, ठीक है, यानी कोई छोटी सी बिल्कुल टहनी हो ना, बिल्कुल उगा उगा हुआ। यानी मैं आपको दिखाऊं, ये देखें सबसे लास्ट में ये पड़ी हुई ना, इसको आप इसको आप ट्विग कह सकते हैं। ये पूरा तो एक बहुत बड़ा, इस गर्ल के पीछे पूरा एक बहुत बड़ा जो है ना वो पेड़ है, लेकिन ये इसको छोटी सी आप इसको जो है ना वो ट्विग कह सकते हैं, टहनी है, बिल्कुल छोटा सा जो है ना पत्ता है एकदम, उसमें लकड़ी निकली हुई है। सो कह रहे हैं कि इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग विद ग्रीन बर्ड। बर्ड कहते हैं खिलता हुआ फूल। ये छोटी सी टहनी है, उस किसके साथ है? खिलते हुए फूल के साथ। एट द एंड, उसके एंड पर, यानी एक बिल्कुल छोटी सी टहनी है। देखें, ये छोटी सी एक टहनी है, ब्राउन कलर की टॉय है, और उसके एंड पर क्या है? एक बर्ड है। बर्ड क्या है? खिलता हुआ फूल है, छोटा सा। ओके, ये पता ही है, मैं आपको सपोज मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ। ओके, बट इफ़ यू प्लांट इट, लेकिन अगर आप उसको जो है ना वो वाटर करें, ठीक है ना, यानी कैसे? ये देखिए, ये एक क्या है जो है ना वो लेटी पोजीशन में, अगर आप उसको यूँ खड़ा कर दें और उसको यूँ ज़मीन के अंदर घुसा दें, ठीक है, और उसको आप पानी देना शुरू कर दें। सो क्या कहा जा रहा है कि बट इफ़ यू प्लांट इट एंड वाटर इट, अगर आप उसको प्लांट करें और उसको पानी दें, एंड सेट इट वेयर द सन विल बी अबव, और उसको वहाँ लगाएं जहाँ इसके ऊपर सूरज आ रहा है, इट विल ग्रो इन टू अ टॉल बश, ये एक लंबी झाड़ी बन जाएगी, बड़ी झाड़ी बन जाएगी। विद मैनी फ्लावर्स, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। ओके, एंड लीव्स, और बहुत सारे पौधे होंगे। ओके, एंड लीव्स विद थर्स्ट हिदर एंड हिदर, और क्या होंगे? लीव्स होंगे, ठीक है ना। थर्स्ट का मतलब जोर देना, और हवा जो है ना वो जोर दे रही होगी हिदर एंड हिदर, और वो पौधे जो है ना हेयर एंड डियर यहाँ वहाँ क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। ओके, स्पार्कलिंग, चमक के साथ। हाँ, यानी पौधे जो होते हैं ना, पत्ते होते हैं, उनकी चमक होती है। ओके, कहने हैं कि फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस, उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें होंगी, उससे क्या आएगी? फ्रेशनेस, ताजगी आएगी। एंड बिनेथ, और उसके नीचे, इट इन द ग्रास ब्लेड्स विल बैंड एंड रिकवर दैमसेल्फ, और उसके नीचे की जो हम कह लेंगे ब्लेड्स होंगी ना, यानी उसके नीचे ग्रास होगा, वो भी खुद ब खुद रिकवर होती है। एंड क्लैश वन एंड अपॉन अदर इन द ब्लोइंग वाइंड, और वो तेज़ हवा में क्या करेंगी? एक दूसरे के साथ टकराएंगी, यानी झाड़ियाँ। बट इफ़ यू टेक माई ट्विग, लेकिन आप अगर जो है ना क्या कर लें? एक टहनी ले लें, एंड थ्रो इट इनटू अ क्लोसेट, और उसको अगर आप जो है ना वो क्लोसेट में, यानी एक कबर्ड में फेंक दे, यानी आपने जो है ना क्या की? ट्विग उठाई, नीचे पड़ी हुई, उसको एक कैबिनेट के अंदर बंद करके रख दिया, तो क्या होगा? विदाउट माउस, चूहे का पिंजरा, एंड विदाउट माउस स्ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल्स, ख़राब औजार की तरह, इट विल श्रिवल एंड वेस्ट। हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि चूहे का पिंजरा होता है, उसको आप किसी कैबिनेट में रख दें,
ठीक है, या आप कोई औजार है उसको आप जो है ना वो रखते हैं किसी कैबिनेट में, तो वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ब्लंटेड टूट बन जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप किसी ट्विग को यानी इस टहनी को एक कैबिनेट के अंदर बंद करके रख दें तो वो भी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इट विल श्रिवल, श्रिवल का मतलब है सुकड़ जाना, ठीक है ना, यानी मुरझा जाना। एंड वेस्ट, और वेस्ट हो जाएगी। एंड सम डे, और किसी दिन, व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप कैबिनेट का डोर ओपन करेंगे, यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, हाँ, और आपको बिल्कुल ये एक ओल्ड ट्विस्टेड नेल की तरह जो है ना वो नजर आएगी। एंड स्वीप इनटू द डस्टबिन, और फिर आप उसको डस्टबिन में फेंक देंगे विद अदर रबिश, दूसरे कचरे की तरह। हाँ, यानी कहा यह जा रहा है कि एक अगर छोटी सी इस तरह की देखें, एक जो है ना वो स्मॉल ट्विग है, और अगर आप उसको एक जगह प्लांट करते हैं और उसको वाटर देते हैं और उसको वहाँ रखते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी भी आ रही, तो एक टॉल बर्श में, बड़ी झाड़ी में जो है ना वो तब्दील हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी की ट्विग को आप क्या करते हैं, कैबिनेट में क्लोज करके रख देते हैं, सो व्हाट इट विल बी, इट विल बिकम लाइक अ ब्लंटेड टूल्स, ये एक ख़राब औजार की तरह बन जाएगी और फिर आप उसको डस्टबिन में फेंक देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम, ये सारा का सारा पोएम के बारे में था, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर A, B एंड C, इसका PDF आपको भेजा जा चुका है, ये आपने करना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जाने, ठीक है। अब हमारी कुछ ग्रामर है आज की समझने की, वो हम देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज C है आपके पास बेटा, सेंटेंसेस के नाम से। इसमें आपको कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट सेंटेंसेस, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, विच आर नॉट कंप्लीट, और कौन सी कंप्लीट नहीं है। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर ईच। रीज़न तो नहीं देना, जस्ट आपने लिख देना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर अगेन मैं इसको जो है ना वो बुक को सीधा कर दूँगा, आप देखेंगे थोड़ा सा। कह रहे हैं कि शी लाफ्ड प्लेजेंटली, ये आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें आपका प्रेडिकेट भी है, यानी इसमें आपके वर्ब भी है और एडवर्ब भी है, तो दोनों चीज़ें आपके पास, ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास सेंटेंस कंप्लीट कहलाएगा। द डार्क ब्लैक डॉग, हाँ, द लार्ज ब्लैक डॉग, ये पूरा का पूरा सिर्फ सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब भी नहीं है, प्रेडिकेट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो ये आपके पास इनकम्प्लीट कहलाएगा। ओके। वॉकिंग अलॉन स्लोली, वॉकिंग आहिस्ता आहिस्ता चलते, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए क्या हुआ नहीं बताया जा रहा कुछ भी, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट। ओके। सिट डाउन, ये सिट डाउन ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है ना, ये एक फाइनाइट वर्ब है सिट डाउन। फाइनाइट वर्ब क्या होता है फिर हम इसको कभी पढ़ेंगे, लेकिन आप सिर्फ इतना भी याद रखिए ये फाइनाइट वर्ब है सिट डाउन, इसीलिए कंप्लीट सेंटेंस है। द इंजन्स विसल, हाँ, इंजन की सीटी, ये भी आपके पास इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ओके। अब आगे मूव करते हैं आपके, दे प्लेड क्रिकेट ऑन संडे, ये आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें दे सब्जेक्ट आ रहा है, प्लेड वर्ब आ रहा है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑन संडे टाइम आ रहा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब सारी चीज़ें आ रही हैं, और तो इट मीन्स ये आपके पास एक जो है ना वो कंप्लीट सेंटेंस कहला रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं ना, तो बेटा अब हमने कुछ नई चीज़ें सीखनी है, यहाँ अब आपने सीखने का है। कहा जा रहा है कि नाउन्स, नाउन्स को हम पहले बहुत पढ़ चुके हैं कि नाउन्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन में देख चुके हैं, मैंने आपको एग्जांपल्स भी बहुत बताई हैं। नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स, हाँ, नाउन जो है ना किसी भी जगह, चीज़, शख्स के नाम को नाउन कहा जाता है, ठीक है ना। दीज आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की 4 किस्में हमारे पास, क्या क्या हैं। एक आपके पास क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन, एक आपके पास प्रॉपर नाउन कहलाता है, 1, ये प्रॉपर नाउन। दूसरा आपके पास कहलाता है कॉमन नाउन, ठीक है ना। एक आपके पास कहलाता है कलेक्टिव नाउन, एक आपके पास कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 4, 1 2 3 4 4 किस्म के टाइप से आपके पास 4 नाउन्स होते हैं, ठीक है। अब आपके पास प्रॉपर नाउन्स क्या हैं, ठीक है, और कॉमन नाउन्स क्या हैं, कलेक्टिव क्या हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्या हैं, ये अब हम देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। देखिएगा, कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिसमें जगह, चीज़ या शख्स का नाम आएगा, तो वो आपके पास जो है ना वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ओके। अब देखें, द नेम्स यूजली डू नॉट बिलोंग टू अदर ऑफ द सेम काइंड, हाँ, द वर्ड प्रॉपर हेयर मीन्स बिलोंगिंग टू और ऑन। कह रहे हैं कि एक ऐसे नाउन जो कि दूसरे नाउन से मिलते ना हो, ठीक है ना, जैसे कि दी नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, और प्रॉपर नाउन जो होंगे वो क्या होंगे, हमेशा का हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, जैसे कि मनीला, थॉमस, थॉमस एक बंदे का नाम है। अब थॉमस के जैसा ही कोई और थॉमस नहीं हो सकता, ठीक है ना, यानी थॉमस एक बंदे का नाम है, तो दूसरे बंदे का नाम भी थॉमस हो सकता है, लेकिन वो उसकी जैसी पर्सनैलिटी तो नहीं हो सकती ना, ठीक है ना। यानी जो 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 खूबियाँ थॉमस के पास है, क्या वही खूबियाँ दूसरे बंदे के पास मुमकिन है सारी की सारी खूबियाँ ना हो, तो इसीलिए थॉमस जो है ना एक प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि अल्लामा इकबाल, यहीं से ये बहुत अच्छी मिसाल है।
अल्लामा इकबाल क्या है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। अब अल्लामा इकबाल की जैसा कोई और बंदा हो सकता है? मुमकिन नहीं है कि अल्लामा इकबाल के जैसे ही कोई और बंदा हो। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, ठीक है। इनका जो नाम है वो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। और प्रॉपर नाउन देखिए हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। देखें ये लेटर इनका क्या कैपिटल है, ठीक है। तो अलामा जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। कॉमन नाउन्स आर द नेम ऑफ व्हिच आर शेयर्ड बाय लार्ज क्लास ऑफ पर्सन होते हैं। कॉमन नाउन बिल्कुल ही आम किस्म के नाउन, जैसे कि पेन एक कॉमन नाउन है, टेबल, चेयर, नेल, हेड, मैन, ये सारे के सारे कॉमन नाउन कहलाएंगे, ठीक है बेटा। कॉमन है बिल्कुल आम ही हो, ठीक है। जैसे कि डोर कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये सारे कॉमन नाउन्स कहलाएंगे, आम चीज़ें। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। हाँ देखें, कह रहे हैं कि जब कोई चीज़ ग्रुप में आ जाए तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, एक कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे कि टीम, पाकिस्तानी टीम, तो टीम जो वर्ड है ना ये एक कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि टीम के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ अलग अलग लोगों से मिलके बन जाए तो वो आपके पास कलेक्टिव में आ जाता है। जैसे कि हर्ड का मतलब होता है कि रेवड़, ठीक है। हम कहते हैं कि हर्ड ऑफ शीप, भेड़ियों का रेवड़। अब रेवड़ के अंदर क्या एक दो एक नहीं होती, एक से ज़्यादा, 2 3 4 5 6 15 20 का रेवड़ होता है, ठीक है। इसी तरह हीप का मतलब ढेर, ठीक है। यानी ढेर, हम कहते हैं कि हीप ऑफ गार्बेज, कचरे का ढेर, ठीक है। तो कचरे का ढेर क्या है, वो कचरा, बहुत सारा कचरा होता है। क्राउड, ठीक है ना। अब क्राउड में आपके पास क्या होता है कि क्राउड कहते हैं मजमे को, ठीक है ना। अब क्राउड में आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। 1 2 3 नहीं होते, बहुत सारे लोगों का क्राउड होता है, ठीक है। तो क्राउड भी आपके पास कलेक्टिव नाउन में आता है, ओके। अब एक आपके पास रहेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा, और कॉमन नाउन भी और कलेक्टिव नाउन भी, ठीक है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द नेम्स ऑफ स्टेट, क्वालिटी और एक्शंस। हाँ देखिए, आप कोई भी क्वालिटी बताएं, ठीक है, कोई भी स्टेट बताएं, यानी हालत बताएं, कोई भी एक्शन बताएं। एक्शन वैसे वर्ब को भी कहते हैं, वर्ब इज कॉल्ड एक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्शन अलग तरह का एक्शन है, ठीक है। जैसे कि ऑनेस्टी ये आपके पास एक, हम कहते हैं कि वो बंदा जो है ना उसकी क्वालिटी ये है कि ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी ईमानदारी को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास नाउन में आएगा। लाफ्टर कहते हैं बहुत ज़्यादा जो ना हंसना, लाफ्टर, ठीक है ना। विजडम, हाइट, पॉवर्टी गुर्बत को कहते हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 चीज़ों को जाहिर कर रहे हैं, एक्शन को, क्वालिटी को, और क्या कर को, स्टेट को। किस चीज़ को? स्टेट को। ऑनेस्टी है ये क्वालिटी को जाहिर कर रहा है, लाफ्टर जो है ना ये स्टेट को जाहिर कर रहा है, ठीक है, ये एक्शन को भी जाहिर कर रहा है, ठीक है। विजडम भी क्वालिटी को जाहिर कर रहा है, ठीक है ना। हाइट भी, ये भी आपको एक जो है ना वो स्टेट को जाहिर कर रहा है। फिर आपके पास है पॉवर्टी कहते हैं कि गुर्बत को, ये भी एक क्वालिटी को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, ओके। अब आपको यहाँ कहा जा रहा है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 37 पर, कि अंडरलाइन दी प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आप इस सेंटेंस में आपने प्रॉपर नाउन्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन्स आपको याद होंगे, क्या होंगे, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। राहिल एंड हनीफ आर गोइंग टू कराची ऑन ट्यूसडे। प्रॉपर नाउन की एक पहचान ये भी थी कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखें, राहिल एक आपके पास कैपिटल लेटर स्टार्ट होने वाला है, हनीफ है, कराची है, और ट्यूसडे, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, प्रॉपर नाउन। इसी तरह अगर हम अगले सेंटेंस में, दे आर गोइंग टू ट्रेन विच लीव्स लाहौर, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह फ्रॉम कराची। अब आगे जो प्रॉपर नाउन है ना वो आपने क्या करने हैं, अंडरलाइन करने हैं, ठीक है बेटा।